क्वेश्चन जो काफी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर बिजनेस स्टडीज याद नहीं होती, तो बीएसटी को याद कैसे करें, ट्रिक क्या है? तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि बिजनेस स्टडीज के 12 चैप्टर हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 12 दिन में याद हो जाएंगे? एक बहुत बड़ी गलती जो आप सारे बच्चे करते हो, स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज, कि आप सोचते हो कि एक दिन में एक वीडियो देखी और वो हमें एक दिन में याद होना चाहिए। बट अगर ऐसा होता तो 12 दिन के अंदर ही सिलेबस खत्म हो जाता पूरा बीएसटी का। तो सर हम कितना टाइम दें, कैसे लर्न करें, सही तरीका बताओ। तो एंड तक सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है, और डेफिनेटली याद होगा भी अगर तुम मेरी बात मानोगे तो। सबसे पहली बात, आप किसी भी चैप्टर की एक बार वीडियो देख लो पूरी की पूरी। अगर आप पढ़ने में बहुत कमजोर हो फिर पूरा मत देखो, फिर एक ही पार्ट देखो। अगर आप पढ़ने में एवरेज हो या एवरेज से ऊपर हो तो आप पूरा का पूरा वीडियो आराम से देख लो, ठीक है? अब ये मैं किसी बच्चे की कैटेगरी नहीं बना रहे हैं एवरेज टॉपर, मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस पता है कि आप एक एक दिन में कितना याद करते हो, आपका लेवल क्या है, आप कितना आप अपने आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, उस बेसिस में बांट रहा हूं। अगर आपको कॉन्फिडेंस कम है तो एक ही पार्ट देखो, एक टॉपिक देखो, एक कॉन्सेप्ट देखो। अगर आपको कॉन्फिडेंस पूरा है तो पूरा का पूरा वीडियो देखो। सर हमने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया, ठीक है? अब जितने भी हेडिंग्स है उसके अंदर, लाइक प्लानिंग के लिमिटेशंस हैं, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग के प्रोसेस हैं, तो उसकी हेडिंग को पहले समझो। समझना बहुत जरूरी है और उसकी हेडिंग को याद करो। याद कैसे करोगे? सोफे पे लेट के, बैठ के, रजाई ओढ़ के, बेड पे नहीं। याद करना है हमेशा वॉक करते करते। जब हम वॉक करते हैं ना तो हमारा दिमाग बहुत एक्टिव स्टेज में होता है, तो हम उसको याद करेंगे आराम से, पेज पे कॉपी पकड़ पकड़ के कि इसकी हेडिंग क्या था, उसके अंदर का थोड़ा बहुत रिकॉल करोगे। देन उसे क्लास अपनी कॉपी में आप हेडिंग हेडिंग को लिख दोगे। जब हेडिंग इंश्योर हो जाएगा आपका कि हमें याद हो गया, फिर आप कॉपी पे क्लास अंदर का बना बना के लिखने की कोशिश करोगे। प्लीज बुक से रट्टा मत मारना, क्योंकि वो संभव नहीं है। क्लास के टीचर पता नहीं क्यों बोल देते हैं कि भैया पूरा बुक का लैंग्वेज लिखो। मैं खुद ही किसी भी क्लास टीचर को चैलेंज कर सकता हूं, क्या आप पूरी बुक का लैंग्वेज उठा के लिख सकते हो? पूरी की पूरी बुक, किसी भी टीचर, कोई कितना ही महान टीचर क्यों ना हो, मैं ही क्यों ना हूं, कोई बुक में से लिख नहीं सकता। जब आप खुद नहीं लिख सकते तो आप बच्चों से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा पूरा का पूरा बुक से उठा के लिख दे? नहीं लिख सकता, तो उसको सिंपल लैंग्वेज बना के दो। कई बच्चे बोलते हैं नहीं बोर्ड में कट जाते हैं, यार ऐसे नहीं कटते। बहुत सिंपल साधारण इंग्लिश लिखोगे, कुछ वर्ड्स का यूज अगर आप कर लोगे, की वर्ड्स का, तो नंबर नहीं कटेंगे। कॉपी जमन भी देखिए, हमारे बच्चे भी 100 में 100 कई बार लेके आ चुके हैं। बच्चे को वो काम दो जो संभव है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो काम नहीं जो तुम चाहते हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो आपने याद कर लिया, हेडिंग्स को पूरा का पूरा आपने लर्न कर लिया अच्छे से, अंदर का आपने बना बना के लिखा। उसे मल्टीपल टाइम कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करो। सर एक कॉन्सेप्ट पे कितना दिन लगाएंगे? एक कॉन्सेप्ट पे अगर तुम एक दिन भी लगा रहे हो तो भी तुम सही ट्रैक पे हो, तो भी तुम परफेक्ट चल रहे हो। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो, बिकॉज तुम्हारा पहले चैप्टर में जितना समय लगने वाला है, दूसरे चैप्टर में समय उससे कम लगने वाला है, तीसरे में और कम लगने वाला है, चौथे में और कम लगने वाला है। जब बच्चा, छोटा बच्चा चलता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक चलते हुए 4 बार गिरता है। छोटा बच्चा जब चलता है ना, धीरे धीरे स्टेप, बेबी स्टेप्स कहते हैं उसको, धीरे धीरे बच्चा यहां से वहां तक चलने में 4 बार गिरता है, लेकिन बड़ा होने के बाद थोड़ी गिरेगा। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, समय कम लगने लग जाएगा। बट पहला चैप्टर आपको अच्छे से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। एक एक चीजों को इसी तरीके से बार बार लर्न करो, पहले वॉक करते करते, फिर कॉपी में लिखो। और हमेशा किसी दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ सेकंड पहले टॉपिक को भी रिकॉल कर लो। अच्छा मैं ऑर्गेनाइजिंग पे आ गया, बट चलो मैं बैठ के एक बार याद कर लेता हूँ, प्लानिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था। कॉपी लिख लो, ये दिमाग में रिकॉल कर लो, और ऐसे अगर आप करते चले जाओगे, डेफिनेटली आपको चीजें लर्न होने लगेंगी। लर्न करना, लर्न होना, ये कोई एक इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ एक बार में हो गया। यही चीज प्रैक्टिस में लेते आओगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में चीजें आपको पहले से बेटर होने लग जाएंगी, पहले से चीजें लर्न होने लग जाएंगी आपको। ओके, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करो। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, डेफिनेटली ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम करेगा।